श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पूज्य गुरु जी की कथा अभी मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्री पवित्र शिव महापुराण की कथा बाँची जा रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आज की कथा में गुरु जी ने राधा प्रसंग पर उठे विवाद में प्रेमानंद महाराज जी को उत्तर दिए। प्रेमानंद महाराज जी के बढ़ते क्रोध को देखकर प्रदीप मिश्रा जी के बारे में कई प्रकार की बातें भी कही जा रही है, परंतु आज गुरु जी ने अपने सरल शब्दों में श्रेष्ठ स्वभाव का परिचय देते हुए उनके वीडियो का जवाब भी दिया है। तो आइए जानते हैं कि गुरु जी ने क्या कहे अपने सरल शब्दों में, और आप सभी की राय मुझे जाननी है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके भी बताएं कि आप सभी क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि राधा प्रसंग में उठ रहे विवाद को लेकर गुरुजी पर बहुत अधिक क्रोध किया गया है। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार की बातें भी कही जा रही है और वीडियो की वायरल भी हो रही है, जो कि प्रेमानंद जी महाराज के गुस्से को लेकर हो रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है। आप सभी तो प्रेमानंद जी महाराज से वाकिफ़ होंगे। वो बहुत बड़े ब्रज के और राधा रानी के बहुत मतलब सबसे बड़े बोला जाता है ना संत हैं वो, और मैं भी उनकी कथा हमेशा सुनती हूँ, उनके छोटे छोटे क्लिप को देखते रहती हूँ। तो प्रेमानंद जी महाराज के गुस्से को लेकर आज गुरुजी ने अपनी कथा के माध्यम से व्यासपीठ पर बैठकर कहा है कि हम पहले ही प्रमाण दे दिए हैं, पर जिसकी नज़र में सीहोर वाले गुरुजी गलत हैं, वो कितना भी प्रमाण दे दे उनकी नज़र में सभी हमेशा गलत ही रहेंगे। माता जानकी ने भी प्रमाण दे देकर आखिरी में धरती में समा गई, पर उनकी किसी ने भी नहीं मानी, तो हम क्या हैं। गुरुजी ने कहा कि इस व्यासपीठ पर बैठते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि व्यासपीठ से वही बात बोलना जो शास्त्रों में लिखा है, सत्य ही बोलना। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी का वर्णन देखने मिलता है। गुरुजी ने कहा कि पेज नंबर 173 में इसका वर्णन है। जो हमने कहा है राधा रहस्य से राधा जी का प्रसंग बोला है, उसके अनुसार ही जानकारी दी है। गौरी संप्रदाय में निकलने वाले पुस्तक के अनुसार ही जानकारी दी है। इसके बाद गुरुजी ने कहा ब्रज 84 कोस में अनंत घोष का जो मंदिर है वहाँ पर आप जाकर देखिए, उसके अनुसार हमने प्रसंग बोला है। गुरुजी ने कई प्रमाण आज फिर से व्यासपीठ से सभी के सामने वापस रखे। गुरुजी ने यह भी बोले कि राधा रानी मेरी माँ है। 1999 में गुरुजी ने पहली बार कथा करी थी। तब उनके पास पैसे नहीं थे। दूसरों के दुकानों में काम करके उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके राधा रानी की बरसाने की 51 परिक्रमा करी थी, और ना जाने कितनी परिक्रमा हमने गोवर्धन की करी थी। गुरुजी ने कहे कि राधा रानी तो उनकी माँ है, उनकी चरणों में सदैव मेरा शीश पड़ा है। और माफ़ी की बात है तो जो मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं कि मेरा और मेरा पूरा परिवार माता राधा रानी के चरणों में पड़ा हुआ है। इसके बाद गुरुजी ने कहे कि मैंने जो भी कहा है सब प्रमाण से ही बोले हैं, और जिस चीज़ को सीहोर वाले महाराज से प्रमाण की ज़रूरत है वह सीहोर कुबरेश्वर धाम खुला हुआ है। उनके लिए हमेशा के लिए आकर वो प्रमाण लेकर जा सकते हैं। और गुरुजी बोले कि ब्रज के प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके चरणों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। एक बार मुझे बोल ही देते या फ़ोन ही कर देते या पूछ ही लेते कि क्या बात है, तो मैं तो उनका दास हूँ। उनको प्रणाम करते हुए उनके पास जाता और सारी बातें बताता, उनके चरणों को धो कर पी लेता, क्योंकि वे राधा रानी के परम भक्त हैं। मेरे प्राण भी उनके चरणों में न्यौछावर हैं। अगर प्रेमानंद जी महाराज एक बार भी मुझसे बोल देते तो मैं उनके चरणों का जल का आचमन करता, और उनके जैसे इतने बड़े संत के मुख से भले ही गुस्से में हो या जैसे भी हो प्रदीप मिश्रा जी का नाम लिया गया, वह सुनकर ही मैं धन्य हूँ। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि ब्रज के सभी लोगों को अगर मेरे इस वाणी से कुछ चोट पहुंची हो तो मैं सभी से क्षमा मांगता हूं, पर जो बात कही है, जो प्रमाण के साथ बात कही है, वह प्रमाण मैं अपने आप जीवन भर देता रहूँगा और जीवन भर रखूँगा। सत्य पर जिया हूँ और सत्य पर ही जीऊँगा, क्योंकि शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है। ऐसा बोलते हुए गुरु जी ने अपनी वाणी को विराम दिए।
देखिए कल की कथा मैंने स्वयं ही सुनी है। गुरुजी ने व्यासपीठ से बोले कि राधा रानी तो गुरुजी बता रहे थे कि हमने तो शुरू से ही उनकी कथा बाँची है, तो राधा रानी को मैंने अपना माँ ही माना है। गुरुजी ने यह भी कहा कि यदि लगता है तो अगर मैंने गलत कुछ बोला होगा तो मैं उनका दास बनकर उनके मंदिर की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, झाड़ू पोछा करने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने स्वयं ही यह शब्द प्रयोग में लाए हैं। मैं अपना व्यासपीठ छोड़ के राधा रानी के चरणों की सेवा में लग जाऊँगा। बस गुरुजी ने कहा जिसको भी प्रमाण चाहिए वह सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आके प्रमाण ले सकते हैं, लेकिन मैं सत्य ही बोल रहा हूँ क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। देखो कल की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से प्रमाण दिए हैं और साथ ही साथ मुझे तो यही लगता है कि सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं हो सकती। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी राय भी बताइए कि आप सभी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि गुरुजी आज तक कभी किसी के बारे में न तो गलत बोले हैं और न ही गलत बोल सकते, क्योंकि उनकी वजह से आज करोड़ों परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर पा रहा है और कर भी रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को, इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को सच्चाई मालूम पड़ सके। चलिए ठीक है, आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।